ऐसे अपने इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। ठीक है जी। कुछ लोग इस टाइम पर इसको अच्छे से ग्राइंडर में पीस के प्यूरी जैसा भी बना लेते हैं सारे मसाले को अच्छे से, लेकिन मैं नहीं करना चाहती, मुझे ये खड़ा खड़ा ही ज़्यादा पसंद है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हमारी ये धुली हुई कलेजी, ये चली गई। अब हम इसको मिक्स करके तकरीबन हम पकाएंगे इसको जब तक ये सारा अच्छे से इसके अंदर मसाला लग जाए बोटियों में कलेजी की, और फिर उसके बाद हम इसको ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। कलेजी बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। अभी ये इस शक्ल में आ गई है। अभी हम इसको थोड़ी सी देर तकरीबन 2 से 3 मिनट और भूनेंगे इसको, और फिर मैं इसको ढक दूँगी ताकि ये कलेजी जो है अपने ही पानी में गल जाएगी। और हमने टमाटर भी डाला है। अगर किसी को ज़रूरत लगे तो वो इसमें दही ऐड कर सकता है, पानी ऐड ना करें इसके अंदर तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अगर आपको लगे कि भाई गलने में टाइम है तो आप थोड़ा सा दही डाल दो, फेंट के अच्छे से 2-3 चम्मच दही के, तो उससे भी उसी के पानी में ये गल जाएगी। ठीक है जी। और साथ साथ किचन विचन सब साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। अरे किसी को मालूम है तो प्लीज़ मुझे अपडेट करो इस बारे में कि मेरे मिर्ची के पौधे में फूल आते हैं। मिर्ची का पौधा भी अच्छा खासा माशाल्लाह फ्रेश है और हेल्दी है, इसमें फूल आते हैं और गिर जाते हैं। तो कोई मुझे गाइड कर सकता है, किसी को आइडिया है जो कि मैं क्या करूं इसके अंदर के मिर्चें लगना शुरू हो जाएं? फूल तो आ रहे हैं मगर मिर्ची बनने से पहले ही फूल झड़ जाता है। ठीक है जी। चलें अभी मैं आपसे मिलती हूँ। इसको अभी मैंने दम पे लगाने लगी हूँ, इसको स्लो फायर पे इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, उसके बाद मिलते हैं। ओके जी। अभी देखें 15 मिनट के बाद जो है ना ये ऐसी हो गई है इस तरीके से। ठीक है। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट ही लगे हैं इसको, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगा है। ये अपने ही पानी में खुश्क हो गई, मसाला अच्छे से आ गया, देख सकते हैं। अभी तक मैंने इसमें एक चीज़ नहीं डाली और वो था नमक। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। ओके, ये देखें बहुत अच्छे से गल भी गई है, मैंने अभी चेक किया है इसको, इतना अच्छे से नरम नरम बिल्कुल गल गई। और अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, आपकी मर्ज़ी है इस मोमेंट पे। अगर आपको अदरक पसंद है तो आप लंबी लंबी जो वो क्या बोलते हैं उसको, अदरक इसमें डाल सकते हैं, और हरा धनिया, हरी प्याज, ये सब आपकी खुद की प्रेफरेंसेस है कि आप डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते। वरना कलेजी ऐसे भी बहुत अच्छी और टेस्टी होती है। और ये मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मेरा फ्रीज़र का रखा हुआ है तो वो डाल दिया मैंने। ठीक है जी। और ये हमारी हो गई फाइनल लुक, देखेंगे इतनी झटपट बनी है। पूरे इसमें मुझे तकरीबन 20 मिनट लगे होंगे, पकने का टाइम जो है वो 20 मिनट है, और बाकी जो प्याज काटी या जो वो ब्राउन करी प्याज 10 मिनट में, प्याज भी इतनी जल्द, बस आपकी ब्राउन प्याज होने की देर है, फिर तो ये 20 मिनट की रेसिपी है। ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए, और इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ इसी तरह किसी अच्छी वाली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। 20 मिनट है पकने का टाइम, 20 मिनट में ये अच्छे से पक के तैयार हो गई है। उससे पहले मतलब प्याज अगर जितनी जल्दी आपकी ब्राउन हो जाए, प्याज ब्राउन होने के बाद 15 से 20 मिनट लेगी, इससे ज़्यादा नहीं लेगी। ठीक है जी। ये मेरी होगी रेसिपी तैयार। आज का मैं डिनर इसी से करने वाली हूँ। साथ में आप रोटी खा लो, नान मंगवा लो, नान खा लो, कुछ भी चलिएगा। नान रोटी से ज़्यादा मज़ा आता है, या ऐसे भी खा सकते हैं। कलेजी तो वैसे भी ऐसे बहुत अच्छी होती है तो वैसे भी खा सकते हैं। ठीक है जी। इस टाइम पे मैंने नमक इसके एंड में बिल्कुल आखिर में मैंने नमक डाला था। आपकी मर्ज़ी है, अगर नींबू आप डालना चाहते हैं कि नहीं, वो आप अपनी प्लेट में इंडिविजुअली भी डाल सकते हैं, तो नींबू से और भी अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तब तक के लिए मज़े कीजिए और अच्छे अच्छे खाने बनाइए, और क्या करना है। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़ है आप सब लोगों को। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और वही बात है जाते जाते कि किसी न किसी का, एक बंदे का अच्छा सा काम कोई कर देना। ठीक है।